बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। मैं हूँ बीनर सलीम। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि शहबाज हुकूमत फंस गई है। सबसे बड़ी खबर ये है कि जी अदालत में शहबाज हुकूमत की तलबी हो गई है। सबसे बड़ी खबर ये है कि जी शहबाज शरीफ हूँ, आज़म नज़ीम ताड़र हूँ, अता ताड़र हूँ, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गई है और पता नहीं क्या क्या। और एकदम से जी ठक करके झटका लगेगा और आपको पता चलेगा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो गए। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हरकत ही ऐसी की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पिटिशन है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ दायर कर दी है, जिसमें डेफिनेटली बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइम मिनिस्टर में तो छोटी मोटी बात तो कर रही नहीं, डायरेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, यानी पूरी सरकार से इनको तकलीफ है। लेकिन पर जलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के भी पर जलते हैं कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। और गुस्ताखी की सूरत हाल क्या है कि क्योंकि गुस्ताखी से बचने के लिए जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं बेसिकली जिनकी एक्चुअली डोमेन होती है, ख़ास तौर पे इमरान खान और उनके अस्पताल मुंतकली और फिर जहाँ से वो आए थे वहाँ वापस जाने वाली पूरी एपिसोड के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उसको कुछ नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि जी फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको नहीं छेड़ना, मज़ीद ख़राब नहीं करना है। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब को इससे मुबर्रा रखा गया है। ही इज़ नॉट सपोज टू रिस्पॉन्ड टू वट एवर एक्यूजेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ ऑन द गवर्नमेंट। अब मसला ये है कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बिस्ती प्रोग्राम हुआ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान और उनकी जो पूरी पार्टी है उनके साथ जो प्रैंक हुआ वो हम सबके सामने था। अदालत ने 2 दिन की मोहलत दी थी, 48 आवर्स का बेसिकली कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि 48 आवर्स के अंदर आप इमरान खान को हॉस्पिटल भेजें और डेफिनेटली जो मेडिकल बोर्ड है उसमें एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। और इसके अलावा जो उनका जो ज़ाती मौलज है फैसल साहब हैं, क्या नाम है इनके, ये शौकत खानम वाले, और जी इसके अलावा जो उनकी जो बहन है उज़्मा, डॉक्टर उज़्मा, उनको जो है आपने तमाम तर मामलात के अंदर इन लूप रखना है। ठीक है, ये सादा ज़बान में कट शॉर्ट में आपको सूरत हाल बता रहे हैं। सूरत हाल ये है कि अदालत ने ये भी कहा था कि जो मेडिकल शेयरिंग है रिपोर्ट्स की, या मेडिकल नॉट बेसिकली स्पेसिफिकली रिपोर्ट्स बल्कि जो मेडिकल कंडीशन है खान साहब की जो भी है उसको सियासत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शिफा हॉस्पिटल का कैटेगोरिकली अदालत ने बोला था कि वहाँ भेजना है और टाइम फ्रेम नहीं लिखा था कि कितनी देर तक रखना है, लेकिन वहाँ पे उनकी इलाज होगा। और शिफा हॉस्पिटल में जब ये तमामतर होगा, ये उनका इलाज चल रहा होगा, उस बीच में कोई भी इहाते के अंदर शिफा हॉस्पिटल के अंदर उनकी प्रेमिसेस में कोई लोगों का जम्मे गफ़ीर नहीं होना चाहिए। कोई वहाँ पे कोई ऐसा ना लगे कि जी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर। अब क्या हो, रात को 12 बजे के बाद, ये होता है ना ये सारे काम रात 12 के बाद ही पहनते हैं, रात को 12 बजे के बाद 48 आवर्स की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट की दी गई। और उसके बाद इन लोगों ने इमरान खान को, आप कह लें अपैरेंटली ये लगा कि एक एहतमाम हुज्जत के लिए कि बिकॉज डेफिनेटली कोर्ट ने कहा है तो वी हैव टू डू इट, उनको पिम्स हॉस्पिटल लेके गए, नॉट शिफा। अब जो उनके जो डॉक्टर फैसल थे और जो उज़्मा साहिबा थी वो तो शिफा हॉस्पिटल में थी, क्योंकि अपैरेंटली ये दिखाया गया था कि जी तैयारी हो गई। तो प्रैंक हुआ ना, फिर गवर्नमेंट ने पिम्स हॉस्पिटल का रास्ता इख्तियार किया और वहाँ पे उनका सारा चेकअप वेकअप हुआ। जब पता चला कि जी उनके वाइटल्स बिल्कुल ठीक हैं खान साहब के एंड एवरीथिंग ही इज़ फाइन, और जब पूरी तसल्ली हो गई तो उनको जहाँ से वो आए थे, ये नहीं हस्पताल से नथिया गली और नथिया गली से ज़मान पार्क और ज़मान पार्क से पता नहीं बनी गाला और फिर बनी गाला से पता नहीं कहीं और, वो जहाँ से आए थे उनको वहाँ वापस भेज दिया गया, वो था अटगाला। इमरान खान बड़े खुश थे जब ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको बहुत अंदर की बात एक्सक्लूसिव बता रही हूँ कि इमरान खान बड़े खुश थे, उनकी बहनें बहुत खुश थी कि जब ये हॉस्पिटल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी खुशी इस बात का सबूत है, मुँह बोलता, कि जो इतने साल वो सियासत करते रहे और जिस बेस पर उन्होंने सियासत की कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को सेहत के नाम पर नीचा दिखाते रहे, उनकी सेहत, उनकी बीमारियों का मजाक उड़ाते रहे, आज जेल से निकलने के लिए उनको उसी चीज़ का सहारा लेना पड़ा और उसमें बड़े खुश थे। लेकिन उनकी खुशी पर
पानी फेर दिया इस हुकूमत ने बड़ी एक स्मार्ट मूव की, लेकिन वो कहते रहे कि हर चीज़ की कोई ना कोई रिपरकशंस होते हैं। और अब इसके रिपरकशंस ये हुए कि जो उस्मा खान साहिबा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने कंटेम्प्ट की जो पिटिशन है वो दी है कोर्ट को कि भाई इन्होंने तो आपका सही तरह ऑर्डर नहीं फॉलो किया। अब पता नहीं कंटेम्प्ट किस पर लगेगा, हुकूमत पर कितना लगेगा, ये तो मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जी अदालत क्या करती है और वहाँ से हमें क्या क्या रिमार्क सुनने को मिलते हैं। लेकिन प्राइम ऑफिशियल अपैरेंटली और जो नज़र आ रहा है कि शिफा हॉस्पिटल के बाहर लोग थे और ढेर सारे लोग थे, मतलब इतने भी नहीं कि कोई लाखों करोड़ों के, लेकिन इतने लोग थे कि जो कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते थे, सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो सकता था। क्योंकि पीटीआई का मसला है ना, ट्रस्ट इशू भी तो है ना भाई। अगर कोई पीटीआई के अपने बंदों में से शरारती तो बहुत हैं। देखें 9 मई किसी बाहर वाले ने तो आके नहीं किया था, इन्हीं इमरान खान के फॉलोअर्स चाहने वालों ने किया था, है ना, कि जो आशिक खान है उन्हीं लोगों ने किया था। उसके अलावा अगर आप ये 26 नवंबर की बात करें, फिर उसके अलावा आप जितनी भी इनकी एहतजाजों की बात करें, जिसके अंदर इस्लामाबाद तक में भी पूरी आग लगा दी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कर दिया, ये सब इन्हीं लोगों ने किया। सो अगर शिफा हॉस्पिटल खान साहब को लाया जाता और वहाँ पे इनका अपना ही कोई बंदा कोई बाहर से कोई शरारत कर देता तो हुकूमत को तो लेने के देने पड़ जाता ना। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी। जब तक वो अडयाला में हैं, जब तक अगर किसी और जेल में भी चले जाए, अगर मच जेल में भी चले जाएंगे तो डेफिनेटली ये सरकार की जिम्मेदारी है। सो उनको इस सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खदशात थे हुकूमत को, तो लिहाजा उन्होंने वो पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहाँ से चेक वेक करा के जब तसल्ली हो गई कि जी ही इज़ फिट एंड फाइन, तो उनको वापस अडयाला भेज दिया। अच्छा, अब सेहतमंद खान जिसके वाइटल्स ठीक हैं, जिसकी नज़र ठीक है, वो बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल ठीक है, वो जो सही खान है, फिट खान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हजम नहीं होगा। मतलब हैरान परेशान हो कि कैसी बहनें हैं ये कि जिनको अपना खान बीमार ही पसंद था, कि बीमार होता तो हस्पताल आता और फिर जी वो खुश होते, फिर कोई कंटेम्प्ट नहीं लगता गवर्नमेंट के ऊपर, फिर कुछ नहीं होता, और फिर ये सोच आना कि जी चलो जी इस चक्कर के अंदर हम ये सियासी मूव ही है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुहेल आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस्मा खान साहिबा मीडिया को ये बता रही हैं ये बीपी था तो ये सूरत हाल थी और ये वाइटल्स थे, ये नहीं शेयर करना था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था। तो जब आपने शेयर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, चाहे आपने शिफा हॉस्पिटल में या उसके बाहर खड़े होकर नहीं शेयर किया, लेकिन अगर आपने उनकी मेडिकल जो कंडीशंस हैं और जो उनकी जो भी सूरत हाल है वो जब आपने एक दफ़ा शेयर कर दी, इट इज़ आउट, तो आपने तो कंटेम्प्ट आपने कर दिया। अगर आपके बंदे शिफा हॉस्पिटल के गेट के अंदर नहीं और बाहर खड़े हैं तो कंटेम्प्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि वो मॉरल स्टैंडिंग जिसके अंदर आप कहते थे कि जी डट के खड़ा है कप्तान और कप्तान नहीं मानेगा, कम से कम कप्तान के प्लेटलेट्स नहीं गिरेंगे, ये ताने के तौर पर वो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को पीटीआई मेरे हर प्रोग्राम में और हर टीवी चैनल पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर तकरीर में, जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता था पब्लिक फोरम के ऊपर, वो ये बोलते थे कि जी प्लेटलेट्स नहीं गिरेंगे खान के। लेकिन आप समझ रहे हैं कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए क्योंकि उनको जेल से बाहर निकलने के लिए एक बीमारी का ही बहाना चाहिए। इसलिए ये मैं कह रही हूँ क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल में मुआयने के बाद, तिब्बी मुआयने के बाद, फ्रॉम द पैनल ऑफ डॉक्टर्स ही वॉज डिक्लेयर्ड फिट, और वो फिट खान को वापस अडयाला लेके गए कि देखिए जी हमने कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट डज इन केस ऑफ दिस लीगल एक्शन जो कि उस्मा खान साहिबा ने किया। अच्छा, अब उस्मा खान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात करें, इनको ये लगता है कि जो 12 बजे के बाद भी जिन्होंने हॉस्पिटल लेकर के गए और फिर शिफा नहीं लेके गए क्योंकि कैटेगोरिकली शिफा हॉस्पिटल के बारे में मेंशन किया गया था, और पिम्स लेकर के गए, तो दे फेल्ट चीटेड। और उस चीज़ को बेस बना करके एक हॉस्पिटल और दूसरा टाइमिंग, उसको क्योंकि 12 बजे के बाद लेके गए तो उसको लेकर के ये कंटेम्प्ट लेकर के चले गए। अब बाबा रहमते की अदालत होती या उनकी कोर्ट्स होती हैं या इफ्तिखार साहब की कोर्ट्स होती हैं या किसी ऐसे जजेस की कोर्ट्स होती हैं कि जिनको कहते हैं ना गुड टू सी यू होता, तो चले जी कुछ समझ में आती। मतलब अब ये मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग क्या एक्सपेक्ट करके ये गए हैं अदालत में। क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ, अगर हुकूमत की पकड़ सिर्फ इस चीज़ में हो सकती है कि आप इनको किस हॉस्पिटल लेकर गए, मतलब शिफा के बजाय आप पिम्स क्यों लेकर के गए, और अगर हुकूमत उसको सेटिस्फैक्ट्री डिफेंड नहीं कर सकी तो हो सकती है हुकूमत के लिए मुश्किलात। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस पिटिशन के बाद ज़्यादा मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होगी, क्योंकि उनकी वायलेशन
ठक ठक ठक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उनकी ढेर सारी वायलेशंस हैं। अगर कंटेम्प्ट की बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या बोल रही हूँ? अगर कंटेम्प्ट की बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। जो खड्डा आप दूसरे के लिए खोदते हैं आप उसके अंदर गिरते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर ये चीज़ कौन जान सकता है? जो खड्डे उन्होंने दूसरों के लिए खोदे उसके अंदर खुद ही गिरे। तो आज ये जो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खड्डा खोदा है, मुझे तो लगता है कि आप ही डिग जाएंगे देश। तो लेट्स सी इट्स एन इंटरेस्टिंग वीक इज गोइंग टू स्टार्ट अहेड। एंड इसलिए क्योंकि जो मुलाकात का सूरत हाल है, मुलाकात का कहा गया था पिछले हफ्ते, मतलब मंगल वाले दिन मुलाकात हुई थी, और अब आज जो मंगल आने वाला है, आज इन द सेंस कि जो अभी मंगल आएगा जो अभी कमिंग वीक में, तो उसके अंदर देखते हैं कि क्या मुलाकात होती है, किस किस से फ़ोन पर बात होती है, फैमिली में से कौन कौन जाके मिलता है। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, और उस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।